चाहता हूं कि जब यह सम्मान हो उस समय आप सब पुनः एक बार जोरदार तालियों के साथ मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। माननीय कृषि मंत्री का सम्मान मैं अनुरोध करूंगा माननीय उद्यान मंत्री महोदय से। हमारे बीच आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी उपस्थित हैं, उत्तर प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री महोदय, उनका सम्मान हो। माननीय कृषि मंत्री महोदय का सम्मान उद्यान मंत्री महोदय द्वारा संपन्न हो रहा है। मित्रों, माननीय कृषि राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह औलख जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगा निदेशक उद्यान से कृपया माननीय कृषि राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह औलख जी का सम्मान करें। अत्यंत संवेदनशील नेतृत्व देने वाले बलदेव सिंह औलख जी का सम्मान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, स्वाद, सेहत और संस्कृति को समर्पित हर खासो आम को समर्पित है उत्तर प्रदेश का ये अनूठा आम महोत्सव। देश के बागानों से चुनकर आए 800 किस्मों के आम, किसी को चूस कर खाते हैं, किसी को काट कर, किसी का अमावट अच्छा बनता है तो किसी का आम पापड़। प्रदेश के मेरुदंड किसानों और बागवानों की आय को दूनी करने की योजना को धरातल पर उतारता आम महोत्सव। कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक अनुरोध कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया आम महोत्सव पर आधारित स्मारिका का विमोचन करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये स्मारिका, इसमें उत्तर प्रदेश के इस अनूठे आम महोत्सव के विषय में सुंदर सामग्री संग्रहणीय है। आप देख सकते हैं इसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न हो रहा है। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मित्रों, फलों और सब्जियों के उत्पादन से लेकर औद्यानिकी फसलों के विकास तक, किसान भाइयों को प्रशिक्षण और सहायता देने से लेकर उद्यान उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन तक, प्रदेश का उद्यान विभाग किसान और बागवान भाइयों को दरिद्रता के चंगुल से निकालकर उनका जीवन खुशहाल बनाने की अनेक योजनाओं पर कार्य कर रहा है और आम महोत्सव उसी दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम है। अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात श्री दिनेश प्रताप सिंह जी से आग्रह करता हूं, कृपया स्वागत उद्बोधन हेतु पधारें माननीय मंत्री महोदय। मैं अपने संरक्षक, अभिभावक, कर्मयोगी उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का 9वें आम महोत्सव में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे विभाग से जुड़े अधिकारियों, किसानों, निर्यातकों सबका सम्मान बढ़ाने के लिए समय दिया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम में कृषि विभाग में मेहनत और परिश्रम के साथ राज्य के किसानों की सेवा करने वाले राज्य के माननीय कृषि मंत्री जी आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, भाई बलदेव सिंह औलख जी, माननीय विधायक चिल्लूपार आदरणीय श्री राजेश त्रिपाठी जी, कृषि उत्पादन आयुक्त आदरणीय दीपक सिंह जी, सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, हमारे मुख्य सचिव श्री BL मीना जी, विशेष सचिव श्री राजकमल यादव जी, श्री निदेशक श्री BP राम जी, सर्वेश कुमार जी, राजीव जी, पंकज त्रिपाठी जी, सृष्टि आदरणीय सृष्टि धवन जी, अन्य विभागों के अधिकारीगण, निदेशक मंडी श्री इंद्र विक्रम सिंह जी और कार्यक्रम का संचालन कर रहे आदरणीय श्री आत्म प्रकाश मिश्रा जी। मैं इस 9वीं गोष्ठी में हमारे बीच में इस महोत्सव में जितने किसान भगवान के रूप में यहां उपस्थित हैं, व्यापारी, निर्यातक, प्राइवेट नर्सरी के मालिक, स्वयं सहायता समूह
किसान उत्पादन संगठन, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, इस कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदाता, मशीनरी एवं उपकरण के आपूर्तिकर्ता, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के मालिक, राज्य के बाहर और देश के अन्य राज्यों के जो अतिथि आए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज इस आम महोत्सव में हमारे उद्यान विभाग के अधिकारी, जैसे लोग बेटी की शादी की व्यवस्था करते हैं, उत्तरोत्तर आज 3 दिन से मेहनत और परिश्रम करके हमारे राज्य के किसानों की समृद्धि के प्रतीक इस आम महोत्सव की तैयारियां की और आज हमारे अभिभावक के रूप में माननीय मुख्यमंत्री ने पधार करके इसकी गरिमा बढ़ाई। आज 800 प्रजातियों के लगभग आम यहां पर लगाए गए हैं, जो आज के बाद 3 दिन तक लगातार हमारे लखनऊ और राज्य के अतिथियों के लिए ये आम कौतूहल का विषय होंगे। उन बच्चों के लिए जो कहीं बाहर घूमने नहीं जा सकते हैं, बहुत सारे अभिभावक छुट्टियों में अपने बच्चों को लेकर के देश और विदेश में घुमाने जाते हैं, लेकिन जब हमारे इस आम महोत्सव में कोई अभिभावक अपने बच्चों को लेकर के आता है और अपने उसके बच्चे देखते हैं 800 प्रकार के आम, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, तो ऐसा अनुभव बच्चों को भी मिलता है। और जब अभिभावक अपने बच्चों के साथ आम का रसास्वादन करते हैं तो निसंदेह मैं कह सकता हूं कि सबके मन को खुश करने वाला यह कार्यक्रम है और हम सब यह प्रयास करते हैं कि यह अच्छा से अच्छा हो। आज यह कार्यक्रम 3 दिवसीय और 3 स्थानों पर आयोजित किया गया है। पहले शायद ऐसा नहीं होता था। माननीय मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में जो इस समय संपन्न हो रहा है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, इसके बाद मलिहाबाद के घने बागों में किसानों के साथ भी आम महोत्सव का आयोजन होगा और कल राजभवन में महामहिम श्री राज्यपाल के साथ उसके भीतर भी आम महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो इस प्रकार यह 3 दिवसीय आम महोत्सव राज्य के किसानों की समृद्धि और खुशहाली के लिए उद्यान विभाग ने आयोजित किया है। हमारे विभाग के द्वारा बहुत सारे ऐसे नवाचार किए गए हैं जो पहले नहीं होते थे। जैसे एक छोटा सा प्रयोग हमने 2 साल पहले किया, अभी कुछ लोग मन से किसान बता रहे थे। प्रयागराज के एक बाग में हम अपने अधिकारियों के साथ गए और हमने कहा कि भैया अपनी बाग में आम की बतिया के ऊपर कागज का बैग लगवा लो, मैं स्वयं लगाने आया हूं। कई किसानों ने कहा भैया ये मेरे बस का काम नहीं है, मेरे बस का काम नहीं है। एक बाग के किसान सहमत हुए और मैंने स्वयं अपनी देखरेख में उन पर आम के बैग लगाए। मुझे गर्व है कि आज जो आम के बैग के भीतर आम तैयार होता है, इतना गुणवत्तापरक आम तैयार होता है जो दुनिया की बाजारों में हमारा आम कम्पीट कर पाता है, हमारे राज्य का सम्मान बढ़ा पाता है और वैल्यू एडिशन भी हो रहा है, हमारा उसका मूल्य संवर्धन भी हो रहा है। इस प्रकार हमने कई अच्छे काम भी किए हैं। निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया उद्यान विभाग ने। हमारे राज्य के किसानों को हर वह राह सुगम बनाने के लिए हमारा विभाग उन्हें अच्छी अच्छी चीजें बताता है, कैसे आप किस देश में आम ले जा सकते हो अथवा औद्यानिक उत्पाद ले जा सकते हो, उस वहां मूल्य क्या है, कितना खर्च आता है, कितना प्रॉफिट होगा। ऐसा सब काम हमारा निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड आज की तारीख में कर रहा है। हमने अपने राज्य में हाईटेक नर्सरियां स्थापित की। मुझे खुशी है आज माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने दिखाया कि हमारे राज्य के उद्यान विभाग के द्वारा कमल की खेती करने के लिए कमल की पौध अपनी हाईटेक नर्सरियों में तैयार करके हम दे रहे हैं। राज्य का किसान अपने तालाबों में कमल की खेती भी करे। कमल के औषधीय गुण भी हैं, पौष्टिक गुण भी हैं और देखने में सुंदर भी होता है और बहुत सारी चीजें हैं जिनका उल्लेख मैं नहीं कर सकता। कमल हमको बहुत कुछ देता है। ऐसे कमल की खेती बढ़े, इसके लिए भी हमने बहुत सारे प्रयास किए हैं। आज मैं कह सकता हूं इन 9 वर्षों की उद्यान विभाग की यात्रा में जिस मुकाम पर आज उद्यान विभाग है, मुझे गर्व है कि मैं इस विभाग का सेवक हूं और इस विभाग के माध्यम से राज्य के किसानों की सेवा कर रहा हूं।
बहुत सारे काम किए। पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कालखंड से पहले इस राज्य में केवल 74 लाख पौध हाईटेक नर्सरियों के माध्यम से तैयार करके राज्य के किसानों को दिए जाते थे। मुझे गर्व है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने आज जितना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दिया 4 वर्ष के भीतर, उसमें हम 74 लाख के स्थान पर 29 करोड़ पौध हम राज्य के किसानों को देने में हमारा उद्यान विभाग सक्षम हुआ। हम रूफटॉप गार्डनिंग भी कर रहे हैं। बहुत सारे शहरों में खेती का दायरा सिकुड़ता जा रहा है, घने शहर बसते गए। हम लोगों ने तय किया उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ बैठ करके कि अब लखनऊ में भी छतों पर हम बागवानी का काम करेंगे। हम गमले के माध्यम से, ग्रो बैग के माध्यम से लान में बागवानी तैयार करेंगे, जो लोगों को सकारात्मक ऊर्जा भी देगा। कोई भी व्यक्ति अगर 8 घंटे सेवा करने के बाद अपने घर लौटे और थोड़ी देर पेड़ों के साथ जीवन बिता ले, पेड़ों को पानी दे दे, पेड़ों की गुड़ाई कर दे, पेड़ों को खाद दे दे अपने घर में, तो सकारात्मक ऊर्जा से उसका मन भर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड शोषण का भी शहरों में वो हमारी बागवानी करेगी। ऐसा हम लोगों के द्वारा प्रयास किया गया है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने अपने नाम माननीय मुख्यमंत्री राज्य औद्यानिक विकास योजना संचालित की, जो राज्य के किसानों के हित के लिए तेजी से काम कर रही है। हमने राज्य में पहले हमारे आदरणीय शाही जी ही मंडली कृषि गोष्ठी करते थे। मुझे गर्व है कि उनके पद चिन्हों पर चलते हुए मैंने आज पूरे राज्य में औद्यानिक उन्नयन गोष्ठी हर मंडल में हमने किया और राज्य में औद्यानिक फसलों को बढ़ाने के लिए, औषधीय फसलों को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया। हम जानते हैं क्षेत्रफल तो घटता जाता है, लेकिन जमीन नहीं बढ़ेगी। कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य की फसलें अगर लेनी है तो हमको औद्यानिक फसलों की ओर बढ़ना होगा। धान गेहूं के अतिरिक्त थोड़ा सा हमको इन खेती की ओर अगर बढ़ेंगे तो अच्छा मूल्य हम सबको मिलेगा। मुझे खुशी है कि आज हम इसमें सफल हुए और अगर हम 100% कृषि योग्य भूमि में अपने उद्यान विभाग की हिस्सेदारी माने तो 9% भूमि में औद्यानिक फसलें होती हैं और 91% भूमि में कृषि होती है। खुशी होगी आदरणीय शाही जी को कि 50 साल का छोटा भाई उद्यान विभाग और 100 साल से अधिक का कृषि विभाग, लेकिन मेहनत इतनी तेजी से उद्यान विभाग ने की कि शाही जी के कंधे तक तो जरूर पहुंच गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेहनत परिश्रम करके आज उद्यान विभाग 9% भूमि में 42% उपज उद्यान विभाग लेता है और 91% भूमि में 58% की हिस्सेदारी कृषि विभाग की है। मुझे गर्व है कृषि विभाग, उद्यान विभाग के अपने सभी अधिकारियों का, उद्यान विभाग के अपने किसानों का, जो मेहनत और परिश्रम के साथ हमारा सम्मान बढ़ा रहे हैं, हमारी सरकार का सम्मान बढ़ा रहे हैं और किसानों की समृद्धि भी। आज निर्यात के क्षेत्र में चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, अरब हो, मलेशिया हो, सिंगापुर हो, कुवैत, न्यूजीलैंड, बेल्जियम, जापान, इटली, कतर, रूस आदि देशों में हमारे औद्यानिक उत्पाद पहुंच रहे हैं और अन्य औद्योगिक उत्पाद आम के अलावा इतने देशों में तो हमारा आम पहुंच रहा है। इसके अलावा औद्योगिक उपज हमारी जर्मनी, मॉरिशस, नीदरलैंड, ओमान, नेपाल, थाईलैंड, बहरीन और न्यूजीलैंड, स्वीडन तक हमारे राज्य के औद्योगिक उत्पाद आज की तारीख में 7 समुद्र पार करके भी हमारे किसानों की उपज पहुंच रही है और मूल्य संवर्धन हो रहा है। इस पर मुझे गर्व है। मुझे खुशी है कि हमारा राज्य भारत में अगर आम के क्षेत्र में सर्वाधिक उपज देता है तो शहद के क्षेत्र में भी सर्वाधिक उपज देता है। शहद ऐसी चीज है, पूरे जीवन रखो कभी खराब होने वाली ऐसी मिठाई आपने नहीं देखी होगी। चाहे जितने दिन तक रखो अपनी शीशी में, बोतल में, शहद कभी खराब नहीं होती। मैंने उस शहद की ब्रांडिंग के लिए भारत का शहद काशी शहद के नाम से जाना जाएगा। अब उत्तर प्रदेश का शहद काशी नाम से जाना जाएगा। काशी जैसे नाम ले लो वैसे ही आस्था और श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ता है कि हम अगर शहद बनाएंगे
तो भगवान भोलेनाथ का नाम जुड़ा है, इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हम अच्छा बनाएंगे और खरीदने वाले के मन में भी विश्वास होता है कि हम अगर काशी नाम की शहद खा रहे हैं, इसका मतलब गुणवत्ता की गारंटी है। तो मैं समझता हूं एक मनु का ब्रांड है स्विट्जरलैंड की शहद, हम उससे कम्पीट करेंगे। एक दिन हमारा काशी शहद दुनिया के बाजारों में मनुका से ऊपर होगा, ऐसा सपना हमने देखा है। मखाना की खेती हो, खजूर की खेती हो, कमल की खेती हो, स्ट्रॉबेरी की खेती हो, ड्रैगन फ्रूट की खेती हो, ऐसे बहुत सारे नवाचारों को हमने अंजाम दिया है। किसानों के घर से निकल करके दुनिया की बाजारों तक हमने ऐसा पहुंचाया है। मुझे गर्व है, मैंने उद्यान विभाग के साथ जी भर कर जिया, राज्य के किसानों की समृद्धि के लिए तन मन धन से प्रयास किए। इतिहास साक्षी है, 50 सालों के उद्यान विभाग की आयु में आज उद्यान विभाग सर्वोच्च शिखर पर है। राज्य का हर जिला और देश दुनिया में उद्यान विभाग का सम्मान, उद्यान विभाग ने सरकार का सम्मान बढ़ाया है और उद्यान विभाग की सेवाओं के माध्यम से हम कह सकते हैं कि पूरे राज्य में हमारे किसानों का भी सम्मान बढ़ा है। मैंने उद्यान विभाग के सेवारत कर्मचारी अधिकारी ही नहीं, जो 50 सालों में जिन लोगों ने उद्यान विभाग की सेवा की है, मैंने उन अधिकारियों कर्मचारियों को भी मंच पर बुला करके उनको सम्मान किया है। उन्हें महसूस कराया है कि तुम्हारी नींव पर दिनेश सिंह ने एक सुसज्जित विशाल भवन उद्यान विभाग के बनाया है, इसलिए तुम्हारे प्रति मैं कृतज्ञ हूं। जिन लोगों ने इससे पहले सेवा दी है, चाहे वो अनुसेवक हो और चाहे निदेशक हो। मैंने आज कुछ कार्यक्रम काटे। निसंदेह लखनऊ के अलीगंज में एक दुखद घटना होने के कारण हमने बहुत सारे कार्यक्रम जो हमारे सांस्कृतिक आयोजन होते थे, उन कार्यक्रमों को ना करने का निर्णय लिया। ये हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति का हिस्सा था, इसलिए हमने उनको नहीं किया। मुझे गर्व है, मैं हमेशा आभारी रहूंगा। कल मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उद्यान विभाग निदेशालय में। मैंने सोचा इतने ही प्रेस के लोग आएंगे, इतने सारे प्रेस के लोग पहुंच गए, जगह कम पड़ गई। मैं ऐसे प्रेस के साथियों का हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारी सरकार का सम्मान बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। मुझे गर्व है कि मैंने मन से उद्यान विभाग के माध्यम से राज्य के किसानों की खूब सेवा की और यह 9वां उद्यान आम महोत्सव मेरे लिए तो एक तरीके से अंतिम महोत्सव में महसूस करता हूं। निसंदेह जितना क्षमता थी, जितनी ताकत थी, उद्यान विभाग के माध्यम से राज्य के किसानों को सेवा करना और उद्यान विभाग के माध्यम से अपनी सरकार और अपने मुख्यमंत्री का सम्मान बढ़ाना, इसका मैंने हर संभव प्रयास किया। फिर भी अगर हमारी इस मेहनत परिश्रम में कोई कमी रह गई हो, कोई चूक हो गई हो, तो मैं अपने सभी साथियों से और अपने अभिभावक से, अपने मुख्यमंत्री से क्षमा याचना करता हूं। आप सबको खूब बधाई देते हुए कि आगे भी उद्यान विभाग खूब फले फूले, खूब ऊंचाइयां हासिल करें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब समय है उत्कृष्ट कृषकों के सम्मान का। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया इनका सम्मान करने की कृपा करें। मैं सबसे पहले मंच पर बुला रहा हूं ग्राम रंडौल जनपद सहारनपुर के बसंत कुमार जी को। कृपया बसंत कुमार जी मंच पर आए। 2 हेक्टेयर से अधिक आम का बाग है जिसमें कई किस्मों के आम उगाते हैं बसंत कुमार जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सम्मानित कर रहे हैं बसंत कुमार जी को। श्रीमती आशा सिंह ग्राम महोतेपुर जनपद सीतापुर की। जनपद लखीमपुर खीरी के अचल कुमार मिश्रा, अल्फांसो, तोतापरी, सिंदूरी, हिमसागर जैसे कई किस्मों के आमों के उत्पादक।
जनपद उन्नाव के शैलेंद्र कुमार जी मंच पर हैं। मुख्यमंत्री महोदय उनको सम्मानित कर रहे हैं। इतनी हल्की तालियां मत बजाइए मित्रों, आपके साथी कृषक, उत्पादक, अन्नदाता किसान हैं, बहुत मेहनत की है इन्होंने। श्री गोपाल माहेश्वरी, ग्राम माधोपुर, जनपद कासगंज। और अब ग्राम छबैला, जनपद गोरखपुर के नर्मदेश्वर सिंह। जनपद मेरठ के अमरपाल सिंह। आप देख पा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय लगातार संवाद भी कर रहे हैं कृषकों के साथ। अत्यंत संवेदनशील, संवाद में रुचि रखने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मंच पर आ रहे हैं भदस्याना हापुड़ के हर्षवर्धन त्यागी। मुस्कुराते हुए कृषक। जनपद हापुड़ के सूर्यमणि यादव, 1.5 हेक्टेयर से अधिक आम का बाग। जनपद अमरोहा के मोहम्मद रयान सिद्दीकी। मलिहाबाद लखनऊ के मेसर्स अवध नर्सरी। आपकी मलिहाबाद लखनऊ से मेसर्स अवध नर्सरी। और अब 100 एकड़ में 190 से अधिक वैरायटी प्रदर्शित करने वाले आपके लखनऊ के श्रेयसी शुक्ला मंच पर हैं। नबीपना मलिहाबाद के उपेंद्र कुमार सिंह जी इस समय मंच पर हैं और मुख्यमंत्री महोदय से सम्मानित हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं कि 2016-17 में 8% की कृषि विकास दर वाला उत्तर प्रदेश 2025-26 में 18% की दर से कृषि विकास कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि आपका प्रदेश 400 लाख टन फल एवं सब्जियों का उत्पादन करने वाला आज प्रदेश में पहले स्थान पर है। देवियों और सज्जनों, विगत 9 वर्षों में अपनी नवोन्मेषी नीतियों से उत्तर प्रदेश को गरीबी और भुखमरी से निकालकर समृद्ध और संपन्न राज्यों की कतार में खड़ा करने वाले लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का खड़े होकर स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने उद्बोधन हेतु पधार रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी अपने आशीर्वचन हेतु आपके समक्ष।
आम महोत्सव 2026 के आज के शुभारंभ अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, कृषि और कृषि शिक्षा के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, उद्यान विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, कृषि राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी, उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री दीपक कुमार जी, अपर मुख्य सचिव उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण श्री बीएल मीना जी, सलाहकार उत्तर प्रदेश शासन श्री अवनीश अवस्थी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश को औद्यानिक फसलों के माध्यम से एक नई पहचान देने वाले हमारे सभी अन्नदाता किसान बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले आम महोत्सव 2026 के शुभारंभ के अवसर पर सभी अन्नदाता किसान बहन और भाइयों को, सभी जितने भी बायर्स एंड सेलर्स आए हैं उन सबको, सभी स्टेक होल्डर्स को, जो प्रोसेसिंग के फील्ड में हैं, पैकेजिंग के फील्ड में हैं, इन सबको इस आयोजन में हृदय से अभिनंदन करते हुए सभी किसान बंधुओं का इस आयोजन के अवसर पर उन्हें मैं प्रदेश सरकार की ओर से बधाई देता हूं और इस आयोजन के लिए विभाग को हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। बहनों और भाइयों, अलग अलग व्यक्ति के अंदर क्या क्षमता है, इंडिविजुअल का पता लगता नहीं, लेकिन जब उसको सरकार के स्तर पर कोई प्लेटफॉर्म प्राप्त होता है और वहां पे शो केसिंग का अवसर प्राप्त होता है तो लोगों को पता लगता है कि कितनी वैरायटी है आम की और यूपी के अंदर कितनी है। आपने यहां पे देखा होगा प्रदेश भर की और देश के अलग अलग राज्यों से भी 800 वैरायटी आम की एक साथ यहां पे प्रदर्शित हो रही है। यानी वाराणसी और गोरखपुर का लंगड़ा भी है, गोरखपुर का गौरजीत भी है, बस्ती का आम्रपाली भी है और मलिहाबाद लखनऊ की दशहरी भी है, बागपत और सहारनपुर का रटोल भी है और प्रदेश भर के अलग अलग जनपद और अलग अलग कमिश्नरी में पैदा होने वाली वो अद्भुत आम की किस्में हैं जो वहां की माटी की सुगंध को भी और वहां की मिठास को लेकर के भी इस महोत्सव में यहां पर आई है और अपनी एक नई पहचान के साथ हर व्यक्ति को आकर्षित भी कर रही है। ये यूपी की ताकत है। जब मंच पर मैं भी औद्यानिक फसलों से जुड़े हुए अपने किसान बंधुओं का या एफपीओस के संचालकों का मैं सम्मान कर रहा था, मैं पूछ रहा था उन लोगों से कि कितना आपका उत्पादन हो जाता है। स्वाभाविक रूप से आम की फसल फरवरी मार्च में उसमें बौर आने शुरू होते हैं और जून जुलाई में फसल तैयार, यानी कुल 6 महीने की फसल होती है
और 6 महीने की इस फसल में, और हम साल भर का भी मान लें, अगर अन्नदाता किसान चाहें तो इसके लिए बहुत सारी चीजें कर सकता है। मैं एक दिन देख रहा था, एक औद्यानिक फसल के जुड़े हुए किसान से मेरी बातचीत हो रही थी, तो कह रहे थे कि फलाने कीड़े को मारने के लिए अगर हम आप इस बाग में ये चीजें हम वहां पे बो दें, इस चीजें हम वहां तैयार कर लेंगे तो उस कीड़े को मारने के लिए वहां पर ये चीजें अपने आप पैदा हो जाएंगी। यानी प्राकृतिक रूप से वो एक नया चक्र पैदा कर सकता है। ये उनका अनुभव है, लेकिन उस अनुभव को प्लेटफॉर्म न मिलने के कारण वो अपने आप को ले तो उपयोग करता है, लेकिन व्यापक पैमाने पे उसका लाभ हो सके और उससे किसान की अतिरिक्त आमदनी भी हो सके, इसको जोड़ने का प्रयास नहीं हुआ। लेकिन सामान्यतः 1 एकड़ खेती एक किसान को विशुद्ध रूप से 2 लाख से लेकर के 2.5 लाख 3 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा दे रही है। आम की फसल ने इस बात को साबित किया है और मुझे लगता है कि एक सामान्य किसान इससे अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ा सकता है। ये तो मूल फसल है। अगर हम इसको वैल्यू एडिशन के साथ जोड़ेंगे, प्रोसेसिंग के साथ जोड़ेंगे, यह और भी ज्यादा मुनाफा उसके माध्यम से किसान कमा सकता है। एक्सपोर्ट के लिए अगर हम तैयार करते हैं तो यह उसकी ताकत को और ज्यादा बढ़ा देता है, और ज्यादा बढ़ा देता है, उसके मुनाफे को और ज्यादा बढ़ा देता है। और इसीलिए यह आम महोत्सव उत्तर प्रदेश से ही नहीं बल्कि देश के अन्नदाता किसानों के लिए एक शोकेसिंग का आधार भी है। वे अपने अपने प्रोडक्ट को, अपने अपने उत्पाद को यहां पे प्रस्तुत करके बायर सेलर्स मीट के माध्यम से फिर उस प्रोडक्ट को वैश्विक पहचान दिलाने का काम कर सकते हैं। जैसे मलिहाबाद की दशहरी, अब उसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जीआई टैग प्राप्त होने का मतलब वह एक वैश्विक ब्रांड बन चुकी है। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जाएगी उसकी पहचान बनी रहेगी। और इसलिए मैं इस महोत्सव के अवसर पर सबसे पहले आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हमारा लगातार 10वें वर्ष आम महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ना है। पिछले 10 वर्ष से हम लोग लगातार इस कार्यक्रम में 2017 में हम लोग जुड़े थे। और ये चीजें बताती हैं, पहले वर्ष जब हम लोगों ने आम महोत्सव किया था कम वैरायटी आई थी, अगले वर्ष उससे ज्यादा आई। अब बढ़ते 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 इस बार मैं देख रहा था कि 800 वैरायटी आम की तो आई ही है, साथ साथ ड्रैगन फ्रूट का भी मैं देख रहा था। कमल को कैसे हम उसकी ब्रांडिंग कर सकते हैं वह भी यहां पर मुझे देखने को मिला था। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि चाहे वह यहां पे दशहरी हो, लंगड़ा हो, चौसा हो, गौरजीत हो, लखनऊ सफेदा हो, रटोल है, अम्रपाली है, ये सभी। और मुझे लगता है कि यूपी की कोई कमिश्नरी ऐसी नहीं, 18 कमिश्नरी हैं, 75 जनपद हैं, 350 तहसीलें हैं, और कोई तहसील और 825 विकास खंड है। कोई विकास खंड ऐसा नहीं होगा जिसमें आम कम या ज्यादा मात्रा में न पैदा होता हो। हाँ, कहीं पे बहुत अच्छी बागवानी है, कहीं पर लोगों ने स्वयं के खाने के लिए या कहीं पे पूर्वजों ने आम नागरिक के खाने के लिए आम दिए हैं। और मुझे हर प्रकार का आम यहां पे देखने को मिला था, चाहे वह अच्छे आम यानी 1.5 2 किलो के आम भी थे और छोटे छोटे आम भी थे, 100 ग्राम का आम भी था। ये हमारी जितनी वैरायटी है उसके जितने स्वाद हैं, ये उतना ही यूपी की ताकत को बढ़ाता है, अन्नदाता किसानों की ताकत को भी बढ़ाता है।
और मैं उस ताकत को प्रस्तुत करने के लिए, प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए उद्यान विभाग को धन्यवाद देता हूं। लेकिन उस ताकत के असली हकदार आप हैं, जिन्होंने अपने प्रोडक्ट को वहां पे शोकेसिंग किया है। आप आए, आपको मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं इस आम महोत्सव की। बहन और भाइयों, देश के अंदर जब आम की बात होती है, उत्तर प्रदेश का अपना एक स्थान है। 26% आम का उत्पादन यूपी के अंदर होता है, यानी 9% लैंड है, लेकिन 26% आम का कुल उत्पादन यूपी के अंदर होता है। और इसमें हम लोगों ने जो अलग अलग प्रकार की उसको देखा था, इसमें 7 श्रेणियों के 56 वर्गों में 800 से अधिक आम की आम की जो वैरायटी है, उसको यहां पे महोत्सव के अवसर पर हम देख रहे थे। इसके अतिरिक्त प्रसंस्करण के भी 11 वर्गों में जो उसके प्रोडक्ट हैं, प्रोसेसिंग के बाद जो प्रोडक्ट हैं, वह भी यहां पर इस पूरे आम महोत्सव के अवसर पर किया गया है। और मुझे प्रसन्नता है कि बायर सेलर मीट को भी अलग से प्रस्तुत करने का काम इस आम महोत्सव के अवसर पर होगा। जहां पर भी इस प्रकार के महोत्सव हो, तो चाहे वह ओडीओपी के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजन करते हो, यूपी के प्रोडक्ट के लिए हम को आयोजन करते हैं, तो बायर सेलर मीट जरूर रखते हैं, क्योंकि वहीं पे यूपी के हमारे किसान हो या उद्यमी हो, वे अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि ये सभी कार्य आज यहां पर एक साथ हो रहे हैं, जिसमें हमारा औद्यानिक फसलों से जुड़े हुए अन्नदाता किसान भी हैं, स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए लोग हैं, पैक हाउसेस से जुड़े हुए लोग हैं, फूड प्रोसेसिंग से, एक्सपोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, नर्सरी मालिक भी हैं, और उनको वित्तीय यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ जोड़ने वाले यहां पे बैंकर्स भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां पर तैयार करने वाले जो हमारे पास जो भी हमारा मैकेनिज्म है, वो भी इनके साथ जुड़ा हुआ है, मशीनरी और उपकरण आपूर्तिकर्ता भी हैं, और इसके साथ ही जुड़े हुए हैं हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े हुए जो साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने इस फील्ड में काम किया, वे सब इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। और अपने आप में एक बेहतरीन औद्यानिक फसलों के लिए एक इकोसिस्टम यहां पर बनाने का काम उद्यान विभाग ने उत्तर प्रदेश के अंदर तैयार किया है। मेरा मानना है कि आज दुनिया बदल रही है, तेजी के साथ बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, खाद्य प्रसंस्करण की दृष्टि से, महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से, कृषि आधारित उद्योगों की दृष्टि से, पर्यटन, रोजगार और निर्यात संवर्धन की दृष्टि से यह एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, और उस प्लेटफॉर्म का उपयोग आज हम कर रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो ये हमारी प्रोडक्ट है, ये प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल को इस प्रकार के महोत्सव प्रोत्साहित करते हैं, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्रस्तुत करते हैं, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और आज उसी परिवर्तन का कारण है कि उत्तर प्रदेश आज मजबूती के साथ एक भारत की बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। मैं मंच पर आने वाले अपने जितने भी अन्नदाता किसान थे, मैं उनसे पूछ रहा था कि क्या आप एक्सपोर्ट भी करते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा हाँ, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। और उसमें से मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यूके में, यूएई में, मलेशिया में, सिंगापुर में, कुवैत में, न्यूजीलैंड में, बेल्जियम, जापान, इटली, कतर, रूस आदि देशों के लिए यूपी का आम आज निर्यात हो रहा है। यानी इतने देशों में। और अभी मैं जब आ रहा था तो मैंने एक यहां पे
एक्सपोर्ट हो रहे आम को मैंने यहां से फ्लैग ऑफ भी किया है। एपीडा जैसी एजेंसियां विदेशों में खरीदार और किसान उत्पादक संगठनों के बीच एक सीधा संपर्क भी स्थापित करने का काम कर रही है। मैं आज के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश का जो हमारा मलहियावादी आम है, जिसको हमने एक नया ब्रांड दिया है, काकोरी ब्रांड, काकोरी के उन अमर शहीदों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने आप को बलिदान किया, उनकी स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए आज जब यूपी आम की ब्रांडिंग करता है तो उसमें काकोरी ब्रांड का अपना एक नाम होता है। इसमें देश के प्रति समर्पण का भाव भी है, अन्नदाता किसानों का सपोर्ट भी है और साथ साथ अन्नदाता किसानों की मेहनत की मिठास भी उसके साथ हम सबके साथ जुड़ती हुई दिखाई देती है। प्रदेश में अन्नदाता किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए आम के 4 पैक हाउस भी बनाए गए हैं, जिनमें सहारनपुर है, लखनऊ है, अमरोहा है और वाराणसी है। ये सभी आज के दिन पर आधुनिक पैक हाउस मजबूती के साथ अपना काम कर रहे हैं, जिसमें आम की ग्रेडिंग, उसकी साल्टिंग और पैक करके विदेशों में भेजने की व्यवस्था भी हम उसके माध्यम से कर रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोगों ने बनाया है, वहां पे हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को वैश्विक मान्यता मिल सके, इसके लिए वहां पे इंटीग्रेटेड टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट पार्क का निर्माण भी हम लोग करने जा रहे हैं, जिससे यहां के प्रोडक्ट को आसानी से हम विदेशों में भेज सकें। आम के उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए फ्रूट कवर बैग तकनीक का भी यहां पे प्रयोग किया जा रहा है। आपने देखा होगा उस बहुत सारे अन्नदाता और बहुत सारे एपीओज उसके प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए हैं और विभाग द्वारा भी 1.5 करोड़ से अधिक बैग फल पट्टी वाले क्षेत्रों में ये आम किसानों को वहां पे उपलब्ध कराया जाता है। ये ढेर सारी सुविधाएं वहां पर हैं और मेरा मानना है कि हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए, विकसित भारत के संकल्पों को प्राप्त करने में हम सबकी एक नागरिक कर्तव्य हमारा क्या होता है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश को हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ मैंगो वैल्यू चेन का केंद्र बनाएं। इसके लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करना होगा, जहां पे इससे संबंधित रिसर्च भी हो, यहां पे आम की नई पौध को उत्पादन करने की उस प्रकार की तकनीक भी हमारे पास होनी चाहिए। ड्रोन और एआई बेस्ड फार्मिंग को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे हो सकता है, इसके बारे में काम करने की आवश्यकता है। क्वालिटी टेस्टिंग है, कोल्ड चेन को मेंटेन करने का है, फूड प्रोसेसिंग का है, उसकी ब्रांडिंग का है, ई कॉमर्स और ग्लोबल एक्सपोर्ट की पूरी व्यवस्था को इंटीग्रेट करने के लिए हमें यहां पे उसको विकसित करना होगा। उस दिशा में एक नए प्रयास को आगे बढ़ाना होगा। आज दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी ब्रांड है जिसकी अपनी पहचान है, हमें भी प्रयास करना चाहिए। इतनी वैरायटी हमारे पास है, अधिक से अधिक वैरायटी को जीआई टैग मिले। इसके लिए उद्यान विभाग को चाहिए कि वह सबके लिए अभी से आवेदन शुरू करें, एकदम आवेदन करें। और अच्छा होगा जहां पे होता वहां कम से कम आप आम की एक पेटी उन तक पहुंचवाइए और बोलिए ये वैरायटी है, जीआई टैग के साथ आम की एक पेटी आप खाइए भी और देखिए भी, ये यूपी का प्रोडक्ट है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि यूपी का प्रोडक्ट कोई भी हो, खाद्यान्न हो, वेजिटेबल हो या फ्रूट्स हो, केमिकल, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड फ्री हो, उससे मुक्त हो, उसके सर्टिफिकेशन की कार्रवाई और पहले दिन से बीज से लेकर के बाजार तक पहुंचाने के लिए उसमें उस प्रकार की सावधानी उपलब्ध करवाना,
जिससे दुनिया आज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मांग कर रही है। हम ऑर्गेनिक और ट्रेसेबल उत्पाद को हमें उन तक पहुंचाने के लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, उस प्रकार की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। हमारा प्रयास होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश आम गुणवत्ता, उसके विश्वास, सुरक्षा और वैश्विक मानकों पर हमारा यहां के अन्नदाता किसानों का आम खरा उतर सके, इसके लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसकी ब्रांडिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग के साथ ही प्रोडक्ट की ट्रेसेबिलिटी और इसके ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन पर हमें ध्यान देना होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए वह तभी स्वीकार्य होगा जब हम उसको एक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे, और ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। एक बाग अनेक आय के मॉडल के रूप में भी कार्य कर सकता है, जो मैंने आपको बताया अभी, जहां फल उत्पादन के साथ साथ प्रोसेसिंग, टूरिज्म, हमारा जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का, मधुमक्खी पालन का, खाद्य उद्योग का और एक्सपोर्ट के माध्यम से अन्नदाता किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का। देखिए, चेन अगर आप तैयार करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी होंगी जिसका समाधान अपने आप ही ये चेन अपने आप ही निकालती रहेगी। और अब तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ओडीओपी के बाद अब हम ओडीओसी में भी जा चुके हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन। तो आम की भी तो व्यंजन कुछ जगह पे होने चाहिए। पहले आम की दावतें हुआ करती थी, हम लोग देखते थे कि जुलाई के महीने में किसी एक दिन स्कूलों में भी आम का स्पेशल एक दावत होती थी आम की, और आम की उस दावत को घर हो, गांव हो या स्कूल हो, वहां पर भी उस व्यवस्था को स्पेशल रूप से आगे बढ़ाने का काम किया जाता था। मैंगो टूरिज्म को हम एक नई पहचान दे सकते हैं। इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस दिशा में हमें कार्य करना होगा। एग्री एंटरप्रेन्योर्स बनाने की दिशा में हमें अन्नदाता किसान को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और इस दिशा में वैल्यू क्रिएशन, इनोवेशन और रूरल इकोनॉमी यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हमें और प्रोत्साहित करना होगा। इस पे काम करने की आवश्यकता है। एआई, ड्रोन, सैटेलाइट मैपिंग, प्रिसीजन फार्मिंग, सेंसर आधारित सिंचाई और डिजिटल मंडियों के माध्यम से एक स्मार्ट हॉर्टिकल्चर की दिशा में भी हमें अग्रसर होने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। प्रत्येक जनपद में पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड चेन, रैपनिंग सेंटर, पैक हाउस, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और एक्सपोर्ट सुविधा को हमें और तेजी के साथ विकसित करनी होगी। कुछ उद्यान विभाग करे, कुछ पीपीपी मोड पर हमें प्रोत्साहित करना पड़ेगा। ये सारी चीजें एक साथ होंगी तो यूपी उसका केंद्र बिंदु बन सकता है, जो आज की आवश्यकता है। हमारे अन्नदाता किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। ये सब करने पर अच्छा दाम मिलेगा तो उसमें युवा कृषि और उद्यमिता की ओर आकर्षित होंगे। युवा आकर्षित नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि उचित दाम नहीं मिलेगा, अनसर्टेनिटी है। तकनीक के माध्यम से हम बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। स्वयं सहायता समूह मूल्य संवर्धन का नेतृत्व करेंगे, और जब हमारे उत्पाद विश्व के प्रमुख बाजारों तक पहुंचेंगे तो मेरा मानना है विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत की संकल्पना जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है, उसको साकार करने में मदद मिलेगी। आम महोत्सव के अवसर पर आप सभी बागवानों से, अन्नदाता किसानों से मेरी यही अपील होगी, जो भी यहां पे स्टेक होल्डर इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, सभी इस दिशा में विभाग के साथ मिलकर के कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं इस आम महोत्सव के अवसर पर आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके शुभागमन के लिए हम सब हृदय की अतल गहराइयों से आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप समय निकालकर बागवानों और अन्नदाता किसानों के इस कार्यक्रम में पधारे, इसके लिए हम सब बहुत बहुत